नमस्कार साथियों, ये है एक्सेस डेटा का D608 वेदर बैंड इमरजेंसी रेडियो और इसके समीक्षा रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इमरजेंसी फीचर्स हैं और बहुत सारी इसकी बातें आज के रिव्यू वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले यदि बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो सॉलिड बिल्ड है, ये काफ़ी मजबूत जान पड़ता है। ये इमरजेंसी रेडियो जो हैं, अगर आप मान लीजिए ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या जंगलों में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और अगर ये आपके पास है और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसे में ये काम आ सकते हैं ये रेडियोज़ आपके। तो मजबूत होना इनका सबसे पहला जो है धर्म होता है, तो ये डेफिनेटली उस पर सही बैठता है। स्टर्डी है, मजबूत रेडियो है। येलोइश ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में जो ये कलर इसका मॉडल आता है बहुत प्यारा लगता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक ही कलर में है। एक से अधिक कलर आएंगे तो वो इसके रिलीज़ के समय देखा जाएगा। और जैसा कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, ये एक्सेस डेटा ने रिव्यू के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, किंतु ये इसका कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये केवल इसकी समीक्षा का वीडियो। मेरे जो भी विचार हैं इसके बारे में, मुझे कैसा लगा है, मैं उनसे अवगत करवा रहा हूँ आपको। लेना ना लेना वो आपके ऊपर है और इसका कोई प्रोडक्ट लिंक विंक कुछ नहीं दिया जाएगा। आप जब ये लॉन्च होगा तो आप स्वयं इसको अमेजोन पर ढूंढेंगे यदि आपको लेना हो तो। इसकी नेसेसरी परमिशंस जो चाहिए होती हैं वो एक्सेस डेटा ने प्राप्त कर ली हैं और वहाँ से शिपमेंट भी हो चुकी है इसकी और नवंबर में किसी भी समय ये आपको अमेज़ॉन इंडिया पर अवेलेबल होंगे। यदि हम बात करें इसके इमरजेंसी फीचर्स की तो SOS बटन दिया है। यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो एक सायरन बजने लगेगा और यहाँ जो इसकी टॉर्च है इससे रेड लाइट निकलने लगेगी। अभी करके देखते हैं इस प्रकार। इसके अलावा यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस नहीं करते, एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ इस टॉर्च से हल्की सी लाइट आएगी। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये और तेज हो गई और एक बार और प्रेस करेंगे तो ये और तेज हो गई। 3 स्टेप्स लाइट दी गई है। ये 4th बार प्रेस करने से ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा इसमें रीडिंग लाइट दी है जो यहाँ से इस प्रकार जो है आपका ओपन हो जाता है और ये इसके लिए बटन दिया है। यदि आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये हल्का सा जलेगी, एक बार और प्रेस करेंगे तो और तेज हो जाएगी, एक बार और प्रेस करेंगे तो और तेज हो जाएगी, 4थी बार प्रेस करने से ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो 3 स्टेप की जो आपकी फ्लैश लाइट है या जो ये रीडिंग लाइट है, ये जब रेडियो ऑफ होता है उसी समय काम करती है। यदि रेडियो ऑन होता है तो केवल एक ही स्टेप है, 3 अलग अलग मीडियम हाई और हाई उस बीम की लाइट नहीं जलेगी, केवल एक ही प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा ये जो दिया है ये इसका सोलर पैनल है। सो यदि आप इसको धूप में रख देते हैं तो ये अपने आप चार्ज होने लगेगा। इसके अलावा ये पावर जनरेटर है। एक आपको हैंड क्रैंक दिया है जो बड़ी आसानी से जो है बाहर निकलाता है। ये इस प्रकार घुमाया जा सकता है और इसको इस प्रकार घुमाने से जो है आपका रेडियो चार्ज होने लग जाता है। इसके अलावा इसमें जो आप WB देख रहे हैं ये वेदर बैंड दिया है और वेदर बैंड के बारे में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वेदर बैंड्स जो हैं ये अमेरिका में काम करते हैं और लगातार यहाँ से वेदर्स के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी आती रहती है और यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी जो है इमरजेंसी सिग्नल भी आते हैं जो कि यहाँ पर ये अलर्ट बटन है। यदि आप इसको प्रेस करके छोड़ दें तो जो भी आपका वेदर बैंड है वो लगातार ये पकड़ता रहेगा और अगर कोई इमरजेंसी कोई वार्निंग आनी होगी तो वो आ जाएगी। इसके अलावा इसमें यहाँ ये एक पोर्ट दिया है, USB A पोर्ट दिया है 5 वोल्ट का। इसका यूज़ करते हुए आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो फिर हुआ ना साथियों, इमरजेंसी रेडियो आपके हर प्रकार से काम आने वाला। यदि आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो आप इसको हैंड क्रैंक से या धूप में रखकर भी चार्ज कर सकते हैं और मुसीबत में फंसने पर आप SOS सिग्नल भेज सकते हैं, टॉर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए, और इमरजेंसी पड़ने पर आपके फ़ोन को चार्ज कर सकता है ये। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये जो इसका सोलर पैनल दिया है इसके थ्रू चार्ज हो सकता है। ये ऑटोमेटिक है, यानी कि धूप में, और इनफैक्ट धूप में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यदि आप दिन में हल्का सा रोशनी में भी हैं, धूप में भी नहीं है, तो भी अपने आप चार्ज करने लग जाता है इसकी बैटरी को, जिसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। और जब उसको चार्ज कर रहा होता है लगातार, तो उस समय जैसे आप देख रहे हैं 3 में से 2 बैटरी इंडिकेटर रह गए हैं इसके, लेकिन उस समय क्योंकि लगातार इसको चार्ज करता रहेगा तो आप जो है ये पता नहीं लगा पाएंगे कि बैटरी कितनी रह गई है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है और TF कार्ड का ऑप्शन भी है। 32 GB तक का आप TF कार्ड इसमें लगा सकते हैं और एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी आप इसका
प्रयोग कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम इसके दूसरे बटन्स एंड पोर्ट्स देखें, क्योंकि ब्लूटूथ की बात चली पड़ी है और माइक्रो SD कार्ड की बात चली पड़ी है, तो मैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के थ्रू आपको इसका साउंड सुनवा देता हूँ। ये जो इसका स्पीकर है 40 mm का स्पीकर है, 4 ohm और 5 watt पावर मैक्सिमम इतने का स्पीकर है, किंतु इसकी जो आउटपुट पावर है यानी रेडियो जो यूज करता है वो 2 watt है, 2 watt का स्पीकर है। अब स्पीकर के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बेस भी प्यारी है, साउंड भी प्यारा है, डिसेंट ये लाउड जा सकता है, साउंड तो इसका कमाल का है, मानना होगा। चलिए कुछ सैंपल्स देखते हैं। फुल वॉल्यूम पर मैंने इसको कर दिया है और सॉन्ग जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके थ्रू हम इसकी बेस चेक कर सकते हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame। साउंड प्यारा है, बेस भी प्यारी है। एक और सैंपल देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी सेपरेशन भी क्लियर है, आवाज़ तो इसकी अच्छी है। एक लास्ट सैंपल और देख लेते हैं। साथ ही एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ मुझे इसमें लगती है। अब देखिए ये पॉज का साइन है, पहले मुझे भी लगा कि 11 क्या लिखा हुआ है, 11 नहीं है, ये जो पॉज वाले जो फिगर है वो है। बाकी साउंड इसका हम जब रेडियो पर ट्यून करेंगे तब देखेंगे। ये चलता है आपकी एक्सेस डेटा की तरफ से, साथ में इसमें रिचार्जेबल बैटरी आती है 18650। अच्छा बैकअप है इस बैटरी का। 3.7 वोल्ट की बैटरी है और 3000 mAh जो है इसकी कैपेसिटी है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर चाहिएगा। चार्जिंग पोर्ट है टाइप C। यदि बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इसके डायमेंशंस जो इसके मैनुअल में लिख रखे हैं या फिर अमेजोन पर जो अमेजोन USA पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ, या एक्सेस डेटा की वेबसाइट है वहाँ, थोड़ा सा अलग है। जो लिख रखे हैं और जो एक्चुअल इसके डायमेंशन है थोड़ा सा अलग हैं। तो जैसे कि इसकी विड्थ लिख रखी है 16.5 सेंटीमीटर, जबकि 15 सेंटीमीटर है यानी 6 इंच के आसपास। इसकी हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर लिख रखी है, लेकिन असल में ये लगभग 7.8 सेंटीमीटर है यानी लगभग 3 इंच। और इसकी डेप्थ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर लिख रखी है, लेकिन ये है 4.2 सेंटीमीटर यानी लगभग 1.5 इंच से थोड़ा सा अधिक। भारी है। इसका वजन बैटरी के साथ बताया गया है 320 ग्राम, लेकिन संभवतः ये 320 ग्राम से भी थोड़ा सा भारी है, 330-40 ग्राम कुछ भारी है। हाथ में उठाने पर ये भारी लगता है। और ये जो एंटेना दिया है इसके साथ में, ये एंटेना मजबूत लगता है और कुछ लगभग 16 इंच का एंटेना है। एंटेना जो है थोड़ा सा और लंबा दिया जा सकता था, क्योंकि भारी रेडियो है, इसके वजन से गिरने वाला नहीं था। एंटेना हल्का सा लंबा देना चाहिए था। और यदि बात करें इसकी रेंज की, तो FM की रेंज जो है वो 64 से 108 मेगाहर्ट्ज दी है। अलग अलग सेटिंग्स हैं, 64 से 108, 76 से 108, 87 से 108 और 87.5 से 108। मीडियम वेव बैंड पर जो रेंज दी गई है वो 520 से 1710 दी गई है। तो उसमें जहाँ 9 के स्टेप है वहाँ 522 से 1620, और जहाँ 10 के स्टेप है वहाँ 520 से 1710 किलोहर्ट्ज। शॉर्ट वेव की रेंज जो है वो कंप्लीट शॉर्ट वेव बैंड की रेंज दी गई है 1711 से लेके 19,999 किलोहर्ट्ज। इसके अलावा वेदर बैंड्स, जैसा कि मैंने इसके वीडियो में दिखा दिया था, वो सारे वेदर बैंड्स जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। स्टेशंस आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो मेमोरीज दी गई हैं, यहाँ पर एक बटन है मेमोरी में कोई भी स्टेशन डालने के लिए या डिलीट करने के लिए। साथ में ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज है, यानी आप इसको जो है इसकी ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं अपने आप। जो स्टेशंस को स्कैन करेगा और सेव कर देगा। 100 स्टेशंस FM के, 100 मीडियम वेव के और 300 शॉर्ट वेव के स्टोर कर सकते हैं आप।
और अब आ जाते हैं इसकी ट्यूनिंग पर। तो ट्यूनिंग के लिए एक ट्यूनिंग व्हील दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का जान पड़ता है। और या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऑटो ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको इस फास्ट फॉरवर्ड वाले बटन को यूज करके और आप जो है स्कैनिंग कर सकते हैं, यानी आगे आगे जो भी आगे आगे बढ़ेगा और जहाँ कोई स्टेशन आएगा वहाँ रुक जाएगा। अब ट्यूनिंग के बारे में मैं ये बता सकता हूँ, जो ये वाला ट्यूनिंग व्हील है ये D109 में भी यही था। आप इसको स्लो चलाएं तो ये कुछ स्लो स्टेप्स लेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फास्ट स्टेप्स से ले लेगा। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, काम चल जाता है, अच्छे से चल जाता है, किंतु मुझे R108 या D808 में जो ट्यूनिंग व्हील है वो ज़्यादा पसंद आता है। ऑटो ट्यूनिंग जब आप इसकी करते हैं FM पर ठीक पकड़ लेता है, ये जहाँ जहाँ स्टेशन हैं ठीक ठाक से पकड़ लेता है उनको। मीडियम वेव बैंड पर जो है वो एवरेज है, और शॉर्ट वेव बैंड पर जो है इसकी ऑटो ट्यूनिंग वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। बहुत सारी फॉल्स फ्रिक्वेंसीज पकड़ के स्टोर कर देता है जहाँ कोई स्टेशन नहीं है। तो इससे पहले कि हम इसके अलग अलग बैंड्स पर इसको चला के देखें, फटाफट से इसके बटन्स एंड पोर्ट्स देख सकते हैं। फ्रंट पैनल पर जो है आपका ये LCD स्क्रीन है, जिसमें यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर दिखाया है, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या है, जब रेडियो ऑफ होता है तब आपको या तो अलार्म शो करेगा, या फिर ये डिस्प्ले बटन है इसका यूज़ करेंगे तो आपको टेम्परेचर शो करेगा। लेकिन जब ये रेडियो ऑन होता है, अभी करते हैं, इसमें प्ले और पॉज का बटन दिया है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने एक बार इसके रेडियो को पॉज कर रखा है। और यदि आप डिस्प्ले ऑप्शंस में चलेंगे तो यहाँ अलार्म, टेम्परेचर, टाइम, या फिर सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशो। जैसा कि मैंने बताया अलार्म फंक्शन है, आप इसमें अलार्म भर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप फ़ोन स्विच ऑफ करके सोना चाहते हैं तो इसके अलार्म से आप उठ सकते हैं। इसके अलावा जो ये ऑप्शन है, जिससे हमने ये जो फ्लैश लाइट थी, रीडिंग जो लाइट थी, उसके अलग अलग स्टेप्स बदले थे, इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करने से इसकी सारी कीज़ जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी। जो ये प्ले पॉज का बटन है, इसमें यदि आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं तो कॉल्स भी पिक कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा जो है इसका माइक, ये है माइक का पोर्ट है, और एक बार प्रेस करेंगे तो आप जो है कॉल उठा सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करने से कॉल काट भी सकते हैं। आप किसी भी स्टेशन पर हैं और आप मेमोरी प्रेस कर देते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, या फिर इसको आप लॉन्ग प्रेस करे रखते हैं तो आप ऑलरेडी मेमोरी में जो स्टोर्ड स्टेशन है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीप टाइमर है इसमें। आप इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसको स्लीप टाइम सेट कर सकते हैं, तो आप कितनी देर में रेडियो चलता चलता बंद हो जाए ये बता सकते हैं इसको। इसके अलावा इधर जो पोर्ट्स हैं इनके ऊपर ये हल्का सा जो है ये रबर का कवर दिया है, जो कि किसी भी टाइम उतर के हाथ में आ सकता है डेफिनेटली। यहाँ इस साइड के पोर्ट्स में आपको, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का आउटपुट पोर्ट है टाइप ए। इसके अलावा हेडफोन जैक है, और यहाँ मैं आपको बता दूँ इसमें वैसे तो मोनो स्पीकर है, एक स्पीकर है, लेकिन अगर आप हेडफोन्स का यूज़ करते हैं तो FM पर, या फिर आप ब्लूटूथ प्ले कर रहे हैं तो, या SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्टीरियो साउंड है। और मैंने हेडफोन्स लगा कर देखा था, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और स्टीरियो साउंड का भी अच्छे से पता चलता है। चार्जिंग पोर्ट है टाइप C, और SD कार्ड का ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया था 32 GB तक का सपोर्टेड है। यदि SD कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ट्यूनिंग व्हील को यूज़ करके और आप ट्रैक्स को जो है आगे कर सकते हैं, और यदि आप काफ़ी तेज़ी से चलाएंगे तो ट्रैक्स भी जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से 30+ नंबर आगे हो जाएगा। जब आप यहाँ देखिए, जैसे मैं तेज़ी से चलाऊँगा इसको तो धीरे धीरे ये देखिए 30 करके आगे बढ़ रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड में टॉर्च तो है ही, साथ में ये एक छोटा सा इसको बांधने के लिए या कहीं लटकाने के लिए जो है मजबूत सा एक छोटा सा पार्ट और दिया है। यहाँ हैंड स्ट्रैप जो दिया है लंबा भी है और मजबूत भी है। इसके V- बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप 9K या 10K सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं मीडियम वेव के लिए, और बैंड को लॉन्ग प्रेस करके आप FM की सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंड पर हैं और आप इस ATS को लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो उस पूरे बैंड को स्कैन कर देगा, और जो अच्छी रेंज वाले स्टेशन हैं उनको स्टोर कर देगा। शॉर्ट वेव पर यदि आप सेम चीज़ करते हैं तो पूरे शॉर्ट वेव बैंड को स्कैन कर डालेगा, और यदि आप किसी एक खास बैंड को स्कैन करना चाहते हैं तब आप इसको डबल क्लिक करें तो केवल उस बैंड को स्कैन करेगा। इसके अलावा ये अच्छी बेस जनरेट कर पा रहा था, इसके लिए पीछे बेस पोर्ट भी है, हवा भी निकल जाए, और हल्का सा ये एक प्रकार का बेस रेडिएटर है जिसकी वजह से अच्छी बेस आ रही थी इसमें।
VMVF, व्यू मेमोरी व्यू फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको VM पे रखते हैं तो जो मेमोरी में स्टोर्ड हैं स्टेशंस उनको दिखाता है ये, और VF पे करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसके ट्यूनर को चेंज करने से। अब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के जो इसने बटन दिखाए हैं, यदि आप पहले आगे की तरफ बढ़ रहे थे और उसके बाद इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये आगे चलेगा, और यदि आप पीछे की तरफ आ रहे थे और इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये पीछे की तरफ चलेगा स्कैन करते करते। और इससे पहले कि हमने इसकी बहुत सारे फंक्शंस देख लिए और अच्छाइयाँ भी सुन ली, इसमें कमियां भी हैं, डेफिनेटली हैं। उन कमियों पर आने से पहले फटाफट से एक छोटा सा इसके बैंड्स पर चल के इसकी रेडियो की झलक देखते हैं। और यदि हम इसके अलग अलग बैंड्स पे चलें, सबसे पहले हम इसके FM बैंड पर चलते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने इसके जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको, कि यदि आप इसको इसके इमरजेंसी फीचर्स के लिए नहीं लेते हैं, एज ए रेडियो लेते हैं आप, तो भी जो है बड़े काम का है। इसका साउंड बड़ा अच्छा है, इसका रिसेप्शन भी मुझे अच्छा लगा है। डिटेल्ड रिसेप्शन रिपोर्ट जो है इसकी, वो तो आपको इसके कंपैरिजन वीडियो में मिलेगी, लेकिन अभी ओवरऑल मैं बता सकता हूँ तीनों ही बैंड्स पर मुझे इसका रिसेप्शन अच्छा लगा है। सबसे पहले FM बैंड पे चलते हैं। मैंने इसका ऑटो ट्यूनिंग करके कुछ स्टेशन से स्टोर किए थे। अगर घर बनाना फर्स्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता बिश्नोई से विजिट अमृता आई, साथ ही डायमंड, कुंदन और पोल की ज्वेलरी सभी त्रिषु चरणेषु सितम। FM का रिसेप्शन इसका अच्छा है। चलिए मीडियम वेव बैंड पे चलते हैं। यहाँ भी मैंने ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज का यूज करके कुछ स्टेशन चूज किए थे। प्रथमवारं विधानसभा निर्वाचनं सफलतया इसके प्रॉपर ट्यूनिंग वगैरह जो है वो हम इसके मीडियम वेव कंपैरिजन्स में ही देखेंगे। और अब फटाफट से शॉर्ट वेव के 25 मीटर बैंड पर चलते हैं। शॉर्ट वेव का 25 मीटर बैंड जो है वो 11.6 से शुरू होता है। यहाँ से ट्यून करने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट वेव का इसका रिसेप्शन भी अच्छा है। और इसका फुल डिटेल रिव्यू करते करते रात होने को आई है। और इससे पहले कि मैं अपना वर्डिक्ट दूं, फटाफट इसकी कुछ कमियां देखते हैं। पहली कमी है इसकी डिस्प्ले लाइट। इसको जैसे मैंने कुछ चेंज किया तो ये ऑन हो गई, 5 सेकंड तक ऑन रहेगी और उसके बाद अपने आप ये ऑफ हो जाएगी। इसको परमानेंटली ऑन रखने का कोई तरीका नहीं है इसमें। दूसरा है, इसके अंदर एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट नहीं दिया गया है, जो कि देना चाहिए था, मस्ट होना चाहिए। पर संभवतः इसके इमरजेंसी यूज को देखते हुए आप पहाड़ों पर जाते हैं या वनों में घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैकिंग व्रैकिंग पे बहुत ज़्यादा इधर उधर सफ़र में रहते हैं, ये सोच करके एक स्टडी सा, मजबूत सा और बहुत सारे इमरजेंसी फीचर्स के साथ ही रेडियो बनाया है। ये उन रेडियोज़ में से नहीं है जो आप आराम से घर बैठ करके और डीएक्सिंग के लिए अपने एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट में एंटेना लगाकर करते हैं, किंतु फिर भी एज ए रेडियो भी इसका रिसेप्शन अच्छा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ट्यूनिंग थोड़ी सी हार्ड है। ये ट्यूनर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। और फिर इसमें जो है आपको कीपैड नहीं दिया है, आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंडविड्थ सिलेक्शन का ऑप्शन भी नहीं दिया है। जो इन्होंने ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ सिलेक्ट करके दी है मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम के लिए, मुझे पसंद आई है वो, किंतु फिर भी बैंडविड्थ सिलेक्शन का इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, ये डीएक्सिंग के लिए नहीं है, ये पोर्टेबल, जो पोर्टेबिलिटी होती है रेडियो की, वास्तव में ट्रू सेंस में पोर्टेबल यूज़ के लिए है। इसके अलावा एसएसबी मोड नहीं मिलेगा आपको और एयर बैंड इसमें नहीं होगा।
इसके अलावा जो इसके इमरजेंसी फीचर्स हैं, जैसे सोलर पैनल से चार्ज करना या फिर हैंड क्रैंक से हाथ से घुमाकर चार्ज करना, उनमें आप कोई ड्रामेटिक चार्जिंग की उम्मीद मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि उन तरीकों से फास्ट चार्ज हो जाएगा, नहीं, काफ़ी स्लोली चार्ज होता है उन तरीकों से। और इसी तरह जब आप इसका यूज़ करते हुए अपना फ़ोन चार्ज करेंगे, तब ये उम्मीद मत कीजिएगा कि बहुत तेज़ी से चार्ज कर देगा, उसको बहुत स्लो चार्ज करेगा। DSP बेस्ड ये रेडियो है। इसके अंदर कौन सी DSP चिप यूज़ हुई है ये बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि ये सिलिकॉन लैब्स की SI4734 हो। ये एक संभावना हो सकती है, कोई गारंटी की बात नहीं है, कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ D109 में मिलती जुलती है। तो एक ये उम्मीद की जा सकती है, किंतु सही से कोई नहीं बता सकता। तो फिर एंड में मेरा वर्डिक्ट, ज़्यादा इधर उधर सफ़र करते हैं और ट्रैकिंग पे जाते हैं, साइकिलिंग वाइकलिंग करते हैं, और उस केस में आपको यदि इमरजेंसी फीचर्स की आवश्यकता होती है, आप ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके काम का रेडियो है। और यदि आप इसके इमरजेंसी फीचर्स के लिए नहीं लेते, तो भी इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, इसके लुक्स और अच्छे साउंड और अच्छे रिसेप्शन के लिए इसको ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये रेडियो रेकमेंडेड है। कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी कमियां नहीं हैं कि इसको न लिया जाए। नमस्कार।